हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से, दैट इज मेंशन्ड इन दिस सिलेबस। और जो टॉपिक है वो GFRA है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है, तो दिस फॉर्म्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स related to this GFRA. Now, before moving on to the different aspects related to this, we will try to understand first the definition of forest, what has been defined by the FAO. The definition is per FAO, that is Food and Agricultural Organization. You now try to comment in the comment box, how does India define forest? India में हम forest को कैसे define करते हैं, प्लीज़ आप comment कीजिए हमारे comment box में। तो FAO ने इसको डिफाइन किया है, लैंड स्पैनिंग मोर देन 0.5 हेक्टेयर। ठीक है, लैंड स्पैनिंग more than 0.5 hectare with tree higher than 5 meter, tree higher than 5 meter and canopy coverage of 10%। तो ये तीनों टेक्निकल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, 0.5 हेक्टेयर, 5 मीटर एंड 10% कैनोपी कवरेज। सो दिस इज द डेफिनेशन एज पर FAO। Now we will see what are all the important things covered by this assessment। तो इस असेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है सबसे पहले 1948 में आया था। फर्स्ट इट केम इन 1948 एंड इट इज बीइंग कंडक्टेड एवरी 5 ईयर। लास्ट इट वाज इन 2015 एंड रिसेंटली नाउ द रिपोर्ट केम फॉर 2020। तो 5-5 साल के इलास्ट में होता है और नेक्स्ट दैट विल कम इन द ईयर 2025। Since this assessment reports talks about the forest, so certainly it is inclined toward the goal number 15। okay, sustainable development goal number 15 की तरफ ये inclined है। next, what are all the things covered in this report? extent of world's forest area, first thing। ठीक है, access rights to the communities living in that area, sustainable forest management plan, जिसे हम इंडिया में joint forest management plan के नाम से भी जानते हैं, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे हम कंजर्व करेंगे, और ओवरऑल फॉरेस्ट को लेते हुए कम्युनिटी के साथ कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं। तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर्ड बाय दिस फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो आपको इनके बारे में देखना, अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं तो यू कैन बी इन अ बेटर पोजिशन टू राइट दी थिंग्स और मार्क द राइट आंसर। तो ये सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको मिक्सअप नहीं होना है कि ये सिर्फ एरिया इंडिकेट करता है, बट दिस रिपोर्ट इज मोर देन एरिया, ये सारे फील्ड्स को भी ये कवर करता है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द रिपोर्ट एंड दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम उन्हीं फैक्ट्स पे ध्यान देंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द फर्स्ट बीइंग द इंडिया रिपोर्टेड 0.38% एनुअल गेन इन फॉरेस्ट। कितना गेन हुआ है हमारा? ओनली 0.38%। ठीक है, इसी गेन के साथ हम थर्ड रैंक पे भी आ जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे, और इतना हेक्टेयर है और फॉरेस्ट इंक्रीज एवरी ईयर एट एन एवरेज। तो नेट टर्म तो पूछा नहीं जाएगा, ये परसेंटेज आपको याद रखना है, 0.38% एनुअल इंक्रीज हुआ है। द वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट एरिया इज, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में टोटल कितना अभी फॉरेस्ट एरिया? 4.06 BHA, दैट इज बिलियन हेक्टेयर, याद रखेंगे 4.06, विच इज 31% ऑफ टोटल लैंड एरिया। जो अर्थ का टोटल लैंड एरिया 31% क्या है? फॉरेस्ट है। तो एरिया इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर पर पर्सन कितना हो जाता है? 0.52। ठीक है, दिस इज द पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, the rate of deforestation slowed down from 7.8 million hectare to your 4.7 million hectare per year। this is also a very important inference that has been drawn as per this report। जो deforestation का rate है वो काफ़ी कम हुआ है एंड ये अच्छा इंडिकेशन है। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट रेट ऑफ deforestation is going down and people and the government are becoming more and more aware for reforestation and afforestation। Next, the top 3 countries that have contributed, that have recorded the maximum average area and they have contributed towards the maximum forest। first is your China, चाइना में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे है, एंड थर्ड पे हमारा इंडिया है। ठीक है, तो रैंक 1, 2 एंड 3 आर चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, तो ये जो नेट इंक्रीज है ये 10 साल के स्पैन के लिए है, 2010 to 2020 के लिए।
एशिया हैड द हाईएस्ट नेट गेन इन फॉरेस्ट। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा गेन हुआ है, ठीक है। तो आवर एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओके इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज योर ओशेनिया एंड थर्ड इज योर यूरोप। अगर हम बात करें इन कंट्रीज की, ठीक है, रशिया, चाइना, ब्राजील, यूएसए एंड कनाडा फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट। जो 50% फॉरेस्ट कवर है इस वर्ल्ड में, ठीक है, वो इन्हीं कंट्रीज से आते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंट्रीज, रशिया, चाइना, ब्राजील, यूएसए एंड कनाडा। द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल। सबसे ज्यादा किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? दैट इज योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेस्ट इन प्रोटेक्टेड एरिया। जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं फॉरेस्ट में, वो सबसे ज्यादा कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दैट आई हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू योर जीएफआरए, इंडिया के कंटेक्स्ट में और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, दोनों आपको याद रखना है। एटलीस्ट ये जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट एरिया है, पर कैपिटा एबिलिटी जो है, ठीक है, रैंकिंग जो है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। So that was, my dear friends, from GFRA, जितने भी important points थे I have discussed. Please like and share the video. I will try to upload each and every video. Okay, जो भी आपके upcoming mains के लिए important है topic related to your rural development, related to your environment, या फिर economic and social issues से हो, I will try to upload all the videos if you motivate me to do so. Please like and share the videos. Thank you, my dear friends.